प्यारे बच्चों, हम 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपके साथ। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो 9th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? एबीसी इज ए राइट ट्राइंगल। AB इज इक्वल टू AC। राइट ट्राइंगल है और आइसोसेलेस भी है, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है। तो एक जो इक्वल साइड है, फिर वो हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकती। समझ गए मेरी बात? तो राइट एंगल बच्चों किस पे बनेगा? ए पे बनेगा। ये श्योर हो गया। इसने वैसे दिया है कहीं पे कि राइट एंगल का होता है? इसने दिया ही नहीं है। ये बात समझ गए मेरी? तो पहले तो मैं बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ एक, ताकि बात भी समझ आ जाए। ए पे बनेगा। ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये डायग्राम है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। समझ आ गया? अच्छा, एक खास बात होती है, अगर कोई राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस है ना, राइट ट्रायंगल अगर एक तो 90 है, तो बाकी बचे हुए दो एंगल कितने डिग्री के होंगे? 45। ये पता होना चाहिए, लेकिन आप एग्जाम में प्रूफ भी करके आना। आप क्या बोलोगे? सर 90 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल बी, 180 माइनस 90 कितना हुआ? 90। तो सी प्लस बी 90 डिग्री तो है, लेकिन सी और बी इक्वल क्यों है? क्योंकि क्या है बच्चों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एंगल सी प्लस बी की जगह भी सी लगा दूं, 90। समझ गए? ट्वाइस ऑफ सी इज 90। तो सी क्या आ गया? 45। ठीक है, सी 45 आया, तो बी भी क्या आ गया बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। सी और बी 45 आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको रब कर रहा हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला कि एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है। एंगल बी का क्या खींचा है बच्चों? बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर खींचा है। मान लो ये बाइसेक्टर किसी पॉइंट पॉइंट दिया हुआ डी। डी एट डी। तो ये पॉइंट डी कह दिया उसने। अब जल्दी जल्दी से बताओ, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो देख लेता हूँ। और ऊपर वाला भी। ठीक है, बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट, एक एंगल को दो इक्वल उसमें कर देगा। समझ गए? 45 डिग्री के दो बराबर हिस्से हो जाएंगे, 25 डिग्री और 25 डिग्री। ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? ए बी प्लस ए डी। टू प्रूव क्या है बच्चों? ए बी प्लस ए डी। ए बी और ए डी को जब मैं ऐड करूंगा, किसको? ए बी और ए डी को जब मैं क्या करूंगा बच्चों? ऐड करूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बी सी करना चाहिए। ठीक है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी थी, बताओ क्या करनी थी? डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। किस पे ड्रॉ करो? बीसी पे। और इस पर ये कंस्ट्रक्शन करिए, आप डॉटेड में कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? ड्रॉ। कुछ नाम भी रख दो। क्या रख दो? ई। कंस्ट्रक्शन में क्या करा? ड्रॉ डीई परपेंडिकुलर टू बीसी। डी बीसी पे परपेंडिकुलर हो जाती है। कोई दिक्कत? हाँ जी। अब इसका प्रूव करें। अब मुझे जल्दी से बताओ, मैं ना कुछ ट्रायंगल को कलरफुल कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। एक ग्रीन वाली दिख रही है? देखो, मैंने ग्रीन कलर में कलरफुल करी। ट्रायंगल डीईबी। कौन सी ट्रायंगल? डीईबी। और ट्रायंगल डीएबी। अब जल्दी से बता दो, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? इन ट्रायंगल डीईबी एंड ट्रायंगल डीएबी, कौन किसके इक्वल है? जल्दी बोलो। हाँ, ए डीबी डीबी का कॉमन है। और ये जो 22.5 22.5 कॉमन, ये एंगल इक्वल हुए थे, इसका नाम एंगल 1 रख देता हूँ, इसका नाम एंगल 2 रख देता हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, बिकॉज क्यों? BD इज द बाइसेक्टर। ये क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज BD इज
बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये तो आपको पहले ही पता है, 1 इज इक्वल टू 2। और बताओ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ईच 90। एक तो 90 था ही, एक बाय कंस्ट्रक्शन से 90 नहीं लगाया था, मल्टीट्यूड नहीं लगाया था, वहां से डी से डी परपेंडिकुलर नहीं लगाया था हमने बीसी में, ठीक है। और क्या, बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन, बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन, ठीक है बच्चों। तो कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हुई, जल्दी बताओ, कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हुई? बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ए बी। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई? बाय, ठीक है बच्चों। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सीपी सीटी से क्या क्या चीजें इक्वल होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सीपी सीटी से डीई इक्वल टू डी ए, ठीक है। तो डीई इक्वल टू डी ए सीपी सीटी, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बता दो, यहां तक डन हो गया, यहां तक आ गया समझ यहां से, ठीक। अब ध्यान से देखो, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं, देखता हूं मैं। अच्छा, और क्या हुआ, बीई इक्वल टू ए बी, बी किसके इक्वल हो गया बच्चों? ए बी के, शाबाश। बीई इक्वल टू ए बी सीपी सीटी, ठीक है बच्चों। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, क्या ये भी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगी? डीईसी, और रीजन बताना, ये जो येलो कर दी मैंने। सर वो भी अगर 45 होगा। हाँ, ऊपर वाला तो 45 थोड़ी देर पहले लिखा नहीं था मैंने, याद करो, क्योंकि पूरी ट्रायंगल सी ए बी में ये 45 था। क्यों था, शुरू से बताता हूं। ए सी बी एक राइट ट्रायंगल दी हुई थी, जिसमें ए सी और ए बी इक्वल था, याद करो। तो मैंने इसको 45 लिखा था और ऊपर वाले को 45 लिखा था, याद आया? क्योंकि दो साइड इक्वल होती है अगर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल तो होते हैं, साथ साथ 45 भी होते हैं। ये मैंने प्रूव भी करके दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने रफ कर दिया था, वो आपने स्कूल के एग्जाम में 45 प्रूव करके आना था, सी और बी को, वो पहले से ही हमने लिख दिया था, ठीक है। अब आगे कैसे करना है, स्कूल के एग्जाम में कह रहा हूं। इन राइट ट्रायंगल डीईसी, इन राइट ट्रायंगल डीईसी, ठीक है बेटा। राइट एंगल किस पे है? ई पे है। एंगल डीईसी 90 डिग्री है ना, जो हमने वोल्टीट्यूड खींचा था, याद करो। तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? एक 90 है, एक 45 है, तो एंगल सी डी ई क्या होगा, बोलो। एंगल सी डी ई क्या होगा? 180 में से एक तो ये 90 डिग्री वाला, और एक जो सी पे 45, जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो ये भी 45 डिग्री होगा, हाँ या ना? ये वाला एंगल नीचे वाला, ऊपर वाला तो ऑलरेडी 45 कर चुका था मैं, ये 90 है, तो ये नीचे वाला भी क्या होगा बच्चों? 45। अब दो एंगल इक्वल हो गए अगर किसी ट्रायंगल के, तो कौन सी साइड उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये हमें ऑलरेडी ट्रायंगल चैप्टर में पता है, मींस सीई इक्वल टू डीई। सो यहां पे लिख दूं, ये लाइन लगा दी मैंने, सीई इक्वल टू डीई, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। बस अब ये क्वेश्चन होने वाले हैं, सीई इक्वल टू डी मैंने कर दिया, ठीक है। अब एक हमने वहां पे इसको पॉइंट नंबर 1 दे देते, जो सीपीसीटी किया था, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। अब आ जाओ, प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, शाबाश। ए बी आ गया, ए बी नीचे, और ए डी का जो सम है वो किसके इक्वल है बच्चों? बीसी के इक्वल है, ठीक है। आओ, मैं ए बी प्लस ए डी पकड़ के भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को, कान इधर से खींच लूं या उधर से खींच लूं, एक ही बात है। ए बी प्लस ए डी मैंने पकड़ लिया इसका, ये
इसको मैं बीसी के इक्वल लाऊंगा। अच्छा मेरे को बताओ एबी किसके इक्वल प्रूव किया थोड़ी देर पहले? ईबी। एबी के, ये देखो ये पॉइंट नंबर कहाँ, सेकंड में, पॉइंट नंबर सेकंड में। तो एबी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? एबी। अब मुझे जल्दी से बताओ एडी किसके इक्वल प्रूव किया था? डी के। एडी किसके इक्वल प्रूव किया था? डी के, पॉइंट नंबर 1 में। लेकिन डी किसके इक्वल प्रूव किया? सी के, पॉइंट नंबर 3 में। तो फाइनली एडी किसके इक्वल हुआ? फाइनली एडी किसके इक्वल हुआ? सी के। एडी की जगह सी रख दिया। और ये सारा मैंने किसकी वजह से किया? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की वजह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा। डी किसके इक्वल था? सी के, ठीक है। और डी हमारा किसके इक्वल अभी प्रूव किया था? एडी के। तो इन दोनों पॉइंट से एडी किसके इक्वल हुआ? सी के। तो मैंने इकट्ठा ही लिख दिया कि भाई ये सारा जो मैंने एनालिसिस किया है वो कौन से पॉइंट नंबर से किया है? 1 2 3 की वजह से किया बस। अब मुझे बताओ ईबी प्लस सीई, ईबी प्लस सीई क्या होगा? जल्दी बोलो। बीसी। हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये अब जाके क्वेश्चन हुआ। वैसे बच्चों समझने में 1 सेकंड में समझ सकते हो सारा, मैं जल्दी जल्दी, लेकिन बोर्ड मतलब क्लास 9 में तो बोर्ड नहीं होता। स्कूल लेवल पे आपको सब चीजें एक्सप्लेन करके आनी पड़ेगी, तब जाके अगर ये 5 नंबर का देते हैं आपको तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इससे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें लिखने की। तो मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। समझने में तो कुछ है ही नहीं इसमें समझाने का। देखो बड़ी जल्दी जल्दी समझ जाओगे आप, अगर मैं समझाने को चलूं तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा सर ये दो साइड इक्वल है, ये 90 है, ये भी 45 और ऊपर वाला भी 45। फिर आपको अगर सर एक परपेंडिकुलर लगाया था आपने, ये दो ट्रायंगल ए एस से कॉन्ग्रुएंट हुई थी, कॉन्ग्रुएंट हुई थी तो सर ये इक्वल टू ये है, बोलो, और ये इक्वल टू ये, मींस ईबी इज इक्वल टू 8। फिर आप कहोगे सर ये भी तो एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, क्योंकि एक 90 एक 45 है, तो बचा हुआ अपने आप 45 होगा। उससे सी इज इक्वल टू डी प्रूव हो गया था सर। ठीक है, अब बस ब्रेक करना है, या तो बीसी को ब्रेक कर लो या एबी प्लस एडी को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बात वही पढ़नी है। एबी की जगह मैंने एबी रखा, एबी की जगह मैंने क्या रखा बच्चों? ईबी। और एडी की जगह मैंने डी रखा, लेकिन डी किसके इक्वल प्रूव हो चुका था? सी के। वो पॉइंटर्स लगा दिए मैंने 1 2 3, मैंने तभी लिख पाया फ्रॉम 1 2 3। तो फाइनली ऐड करके सी प्लस ए बी क्या बन गया? बीसी बन गया। ठीक है, बताओ बच्चों, आया समझ?